अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना अशुद्ध किया, कितना अशुद्ध किया। लगता है ऐसा कानून किसी से मानने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा कानून हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये 3 युगों से सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष का युग है। ये मन लोगों में फंसा हुआ है और ये जीवात्मा निर्दोष बेगुनाह है, लेकिन मन को साथी बना लेने के कारण ये संग दोष, केवल संग दोष के कारण ये भी विचारी बची पड़ी। काल माया के किसी सामान का प्रयोग भी नहीं करती। यह सतलोक निवासी है, इसका यहाँ का कोई सामान इसके काबिल नहीं है। बेचारी फिसली पर फंसी। यह है संग दोष। सभी जीवों के लिए संग दोष, संगलाप, ये दोनों बताए। जैसे कि संगत करोगे वैसा गुण, वैसा प्रभाव तुम्हारे लिए। जैसे रोगी की संगत करने से रोग के कीटाणु, भोगी की संगत करने से भोग के कीटाणु, और योगी की संगत करने से योगी। इसलिए संत मत में संग दोष बहुत माना जाता है। कभी कहा अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छे का मतलब कोई धनवान नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ से नहीं है। अच्छे कर्म हो, अच्छा खान पान हो, अच्छी सोच समझ हो, और मतलब नहीं ऐसे लोगों की संगत, क्योंकि शास्त्रों की संगत तुम्हारे मन की कच्चाई को निकाल दे। लेकिन तुम्हारा साथ अच्छे लोगों से नहीं है। तुम अच्छे और बुरी की पहचान भी नहीं जानते। और अच्छा है, कौन बुरा है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या असल है, क्या नकल है, ये भी आपकी पहचान से कुछ। इसी पहचान के लिए लीला हुई है। ये सतगुरु की लीला अपने जीवों की पहचान के लिए। इन 45 करोड़ जीवों में आप जीवन भर नहीं पहचान पाते कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली, कौन नकली है, कौन स्वार्थी, कौन परमार्थी है, कौन गुरु का भक्त है, कौन गुरु की संपत्ति, धन दौलत, मान सम्मान का भक्त है। इसकी पहचान के लिए लिया हूँ, लेकिन आप उसके बारे में नहीं जान पाए। 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक जो मथुरा में आपको सुनाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया, माँ बहन बेटी की पहचान कराई गई, पाप पुण्य की पहचान कराई गई, परमात्मा की सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों में वृद्धि कराई गई, और नाम देकर जीवात्माओं को घर जाने का रास्ता बताया गया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये मालिक की पहचान। तुम केवल गुरु तक सीमित रह गए, किसी रक्षण का विषय। ये गुरु का काम है। इस मंत्रिमंडल पर कितने गुरु आए? क्या किसी गुरु ने ऐसी आवाज परिवर्तन की लगाई? होगी युग परिवर्तन की। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जब एक युग समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। लेकिन समर्थ मालिक ने अपनी पहचान दे दी। अभी कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष से निकल पाए, और बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा।
फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। इतने बच्चे, इतनी जानकारी इस धरती पर किसी ने दी नहीं है, क्योंकि ऐसा समृद्ध विलक्षण अद्वितीय महापुरुष कभी धरती पर आया नहीं है। ये धरती का इतिहास है। यहाँ गुरुओं को भेजा गया, यहाँ गुरु आए और संत आए और सदगुरु आए, लेकिन परम संत कभी धरती पर नहीं आया। यह है सच्चे मालिक की पहचान। और दूसरी पहचान, इस मृत्यु मंडल में किसी ने प्रभु नाम का प्रचार नहीं कराया। सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का, द्वापर में कृष्ण नाम का। लेकिन हम सब कलयुग के जीवों के लिए, उनको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए और जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रभु नाम गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है। एक कनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब वो महाप्रभु मानव संधारण करके प्रभु नाम लेकर मृत्यु मंडल पर आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से यानी जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रभु सत्य तक आवागमन है, क्योंकि संत आते जाते रहते। जब तक जीवात्मा प्रभु धाम नहीं पहुंचेगी, इसकी आवागमन नहीं खत्म होगा। यह सृष्टि में किसी ने नहीं, कलयुग में कभी साथ से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा, ये प्रतिज्ञा किसी ने नहीं किया कि जिनको मैंने नामदान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने आवाज नहीं दी। और आपके पास कोई पहचान? अरे आवाज से तो पशु पक्षी सब पहचाने जाए। आवाज से कीड़ों की पहचान, पशुओं की पहचान, कीड़े मकोड़ों की पहचान। अगर तुम सच्चे गुरु के सच्चे भक्त मुरीद फॉलोवर होते तो अपने मालिक की आवाज को जरूर पहचान। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई पहचान, कोई जानकारी नहीं, तभी तुम सबके साथ सबका संदेश बोल ब्रह्म में चले गया। इसी ने पहचान कराई थी। बाबा जी ने पूरा परिचय बना दिया कि मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया। जब तीनों जानकारी आपको मिल गई, फिर आपको शंका दर्शन हो। क्या तुम्हारी जीवात्मा अपने धाम घर पहुंच गई है, या नाम को उसने पकड़ लिया है, या नाम की कमाई कर ली है? जब आपने कोई काम नहीं किया है तो दया मिलेगी तो कैसे, संभाल होगी तो कैसे संभाल, रक्षा हिफाजत होगी तो कैसे? यह है जानकारी। इसी जानकारी का नाम है सत्संग, जो सच्चाई का संग, सत्संग का संग, सत्संग का जीवात्मा को पहुंचाए और सत्य सही नाम पे लगा के उसी को तो सत्संग है। लेकिन तुमने कथा वार्ता एक किस्साकारी सत्संग समझा, किसी ने मनोरंजन समझा, किसी ने व्यापार बना लिया, किसी ने कथा वार्ता समझा, इसीलिए आप सत्संग की महिमा से दूर चले। प्रेमियों, ये 5 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी पावन पर्व, ये काल शक्ति जो मृत्यु मंडल पर देश समाज के सुधार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आई। ये क्षमा करने, माफी करने नहीं आई। ये काम काल शक्तियों का नहीं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। केवल संत सद्गुरु को अधिकार है, वो जीव के पाप कर्मों को माफ कर सकता है। उस स्वामी महाराज ने क्या लिखा? संत नेक पर नेक हमारे, मेटे पूर्ण भाल के
जो ब्रह्मा ने कलम चला दी, हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की समाचार क्षमा और लाभ देने की, सजा और लाभ देने की शाश्वत महापुरुष उस यानी मतलब ब्रह्मा के कर्म का लिखाक्षर जिसको भाग्य स्रोत कहते हैं, वो मिट सकती, उनको पूरा अधिकार। और कैसे? सेवा के द्वारा। कलयुग में सेवा प्रधान, सेवा का अंग प्रधान है। वैसे विरह का अंग, भक्ति का अंग, नाम का तो है, लेकिन कलयुग में मतलब यानी विरह भी आप में नहीं, कर्म भी आप में नहीं है, नाम की पकड़ भी नहीं है, इसलिए कलयुग में सेवा प्रधान रखी। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा, ये चार प्रकार जिसमें कलयुग का जीव केवल तन की सेवा, तन की सेवा करते, और तन की सेवा से जो शरीर से आपने पूरे कर्म किए हैं उनकी माफी करा दी जाएगी, अदायगी करा दी जाएगी। देखिए कितना सरल कर दिया, जबकि जहाँ 7 व्यक्तियों का इतिहास है, उन्होंने शरीर और इंद्रियों के द्वारा किए गए किसी कर्म को माफ नहीं किया, सजा दी। भगवान राम का प्रमाण है, उन्होंने अपने सगा पिता को नहीं माफ किया। राजा दशरथ को अपराध क्या था? उनसे श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या धोखे में हो गई। भगवान राम ने अपने पिता को माफ नहीं किया। लोगों ने बड़ी सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गया। कहते नहीं, मैंने संविधान विधान बनाया है, मैं अपने संविधान और विधान सिद्धांत पर कभी समझौता नहीं करता। तो भगवान राम ने कौन सा कानून बनाया? गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया है कि भगवान राम का पहला कर्म उन्होंने कहा है कि कर्म है प्रधान ने विष्णु रची राखा, जो जस करी यह सब तस फल जाता। भगवान राम ने कहा मैंने कर्मों का विधान बनाया, विश्व की रचना मैंने कर्मों के आधार पर की है। जो अच्छा करेगा अच्छा फल दूंगा, बुरा करेगा बुरा फल। और आगे उन्होंने क्या कहा कि काल ने भी मैं दिन कर भ्राता, अशुभ हर अशुभ कर्म फल दाता। कहते हैं भगवान राम तेरे मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ। काल की व्यवस्था में रहने वाले जीवो, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्म किया गया कोई शुभ अशुभ कर्म मैं उसको न तो माफ कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, मैं उसका परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ, अच्छे का अच्छा और बुरे का। प्रेमियों ये विधान है, ये ईश्वरीय विधान है, इसको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, ये सब काल शक्तियां थी। काल नगरी की व्यवस्था जब बिगड़ी, इस धरती पर अत्याचार अनाचार पापाचार व्यवचार बढ़ने लगा, तो मतलब यानी कोई न कोई शक्ति आती है। उसी एक शक्ति का कल का दिन है, कल उनकी जन्म तिथि है, कल मैं उस पर कुछ व्याख्या करूंगा, उस सच्ची जानकारी आपको दूंगा। ये कृष्ण नाम की शक्ति क्यों आई, किस काम के लिए आई, किस लोक से आई और कौन सा काम करने आई थी, ये मैं कल जानकारी आपको। तो कल का दिन है, थोड़ा सा सत्य के संदेश सुन लीजिए। जो कलयुग में सम्राट महापुरुष आया अपनी इच्छा से, किसी के भेजे हुए नहीं आए, अपनी इच्छा।
अपनी इच्छा से आए और काम करके अपनी इच्छा से न कोई भेजने वाला यहाँ से न उधर से कोई लाने वाला। इसीलिए तो जानकारी सब देनी पड़ी कि मेरे बारे में मेरे जीव, मेरे प्रेमी, मेरे भक्त कहीं शंका में न चले जाए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। बिना काम किए मैं वापिस नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम करने के लिए अनामी धाम छोड़कर इस समुद्र मंडल पर आए और तभी किसी को पहचान नहीं होगा। वैसे कहा है कि मानव तन धारण किया है किसने? अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में बैठे, मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार करने के लिए मालिक ने मानव तन धारण किया, क्योंकि आगे और किसी शरीर में आ जाते तो आप बोली भाषा नहीं सुनते, आप पहचान नहीं। जब मानव तन में आए तब तो आप पहचान ही नहीं कर पाए। और मानव तन में रहकर जिन कामों का वादा किया, अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई तो यहाँ लोगों ने उनके जाने की शुरुआत का प्रचार कर दिया। अभी तो शरीर से जो वादा किया वही नहीं पूरा हुआ, उन्हीं की शुरुआत नहीं और आत्मा के उद्धार की बात को आत्मा की। शरीर समाज का सुधार कहा बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाईचार हमें परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इतनी तो समझ आपको रखनी चाहिए थी। इतना बड़ा चैलेंज पृथ्वी में किसी ने किया ही नहीं कि मेरा ये परिवर्तन का काम सज्जू लाने का न कोई कर सकता और न मेरे इस काम को कोई रोक सकता। ये तो चैलेंज आपको समझना चाहिए। लेकिन जब तुमने गुरु का वचन कोई पकड़ के रखा नहीं, सत्संग बच्चों को संभाल के रखा नहीं, तो फिर आप भूल भ्रम तो चले ही जाओगे। केवल भूल भ्रम में जाने का कारण आपने सत्संग बच्चों को पकड़ लिया। जबकि बाबा जी ने क्या कहा, बच्चा मेरे सत्संग को बहुत संभाल के, इन बच्चों को बहुत संभाल के पकड़ के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी इन्हें जबरात को गांठ में बांध के रखती। अगर मेरे सत्संग को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ को पीछे चले जाओगे और स्वार्थी लोग ही लालची तुमको अपने स्वार्थ लोग लालची चपुर में फंसा दिया। तो कहा बच्चों को संभाल, आगे बहुत कलयुगारा, इसी में से तमाम स्वार्थी लोग ही लालची काल के जीव निकल पड़ेगी। कोई अपने नाम के आगे संत लिखने लगेगा, कोई सदगुरु लिखने लगेगा, कोई भगवान सरकार महाराज लिखने लगेगा। लेकिन तुम लिखावट और बनावट सजावट के चक्कर में मत आना। ये लिखा पढ़ी का विषय नहीं है। ये संत और सदगुरु ये कोई डिग्री डिप्लोमा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं देती। ये सब बने बनाया थे। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु मंडल में हम सब जीवों के लिए पड़ती है, तब वो सबका मालिक, सबका सृजनहार अनामी महाप्रभु गुरु संत सदगुरु बना के भेजता और उन्हीं के द्वारा देश समाज का और धर्म का काम करा दिया जाता, उनका इतिहास बन जाता। तो इतनी बड़ी जानकारी आपके पास होते हुए भी आप श्रद्धा में कैसे चली? बड़ा आश्चर्य होता है कि कलयुग तो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर, अच्छी उम्र वाले ऋषि मुनियों का, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छे संग सुख करने वाले, इतना अच्छा इतिहास, और कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब हो। इसका मतलब है
आपने किसी युग की शिक्षा स्वीकार नहीं की, किसी युग के शिक्षा सिद्धांत को आपने माना ही नहीं और अपने जीवन में कभी उतारा नहीं है, इसलिए आपसे कर सकते बोल रहे। जरा ध्यान से सुनिए, ये है सत्य। जब कभी ऐसा अवसर अपने मानव जीवन में आपको मिल जाए कि संत महापुरुषों के दर्शन दीदार का, उनकी वचन वाणी सुनने का, तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो। हरि गुरु की कृपा, बिना हरि गुरु की कृपा से मिलता ही नहीं, मिलता भी नहीं। और तुम्हारे पर दोनों कृपा हो और तुम किसी कृपा को संभाल के नहीं रख पाए, न गुरु की न हरि की, तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा? क्या ये मानव जीवन सार्थक हो पाएगा? मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार हो पाएगा? तुम्हारे तो दोनों काम बिगड़ते, न ये लोक न परलोक, न भौतिक न आध्यात्मिक, न नूरानी न जिस्मानी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का और गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए आपको नाम दान दिया? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? इतना तो विचार आपको करना ही चाहिए। लेकिन विचार कैसे करोगे जब कोई विचार पहले ही प्रवेश कर गया? और सब विचारे 45 करोड़ जीव और एक भी नहीं गुरु का। गुरु का एक भी नहीं, कोई गद्दी का, कोई जमीन का, कोई आश्रम का, रुपए पैसे धन का, कोई जात बिरादरी, सब इसी में चले। गुरु में कोई नहीं। आप गुरु के पास गए थे, मथुरा में गुरु के पास गए थे कि गुरु के चेलों के पास गए थे? गुरु को गुरु बनाने गए थे कि गुरु के चेलों को गुरु बनाने गए? इतनी भी समझ तुम्हारे में नहीं रही। अरे तो बहुत छोटी बात है। जब छोटी बात नहीं समझ पाए हो तो ये बड़ा राज रहस्य जीवात्मा परमात्मा के मिलन का, ये तुम्हारी समझ में कैसे आया? तो हमारी मौज हो गई, एक बार फिर आपको अवसर मिल गया, जो वचन आप भूल गए हो फिर से सुनने का, याद करने का, ताकि कोई जीव हिंदुस्तान का ये नहीं कह पाए कि मेरे पास बाबा जी के वचन नहीं थे, मैं सत्संग बच्चों को सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। इसलिए एक बार फिर मौत, जबकि ऐसा कभी होता नहीं, एक बार के दोबारा फिर कभी अवसर नहीं किया। जितने आए सब एक ही। और कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार, जो कहना सुनना कुछ नहीं मानता और मारो तो क्या चला जाए, जब कभी होश में आएगा तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो गुप्त संतों की बात, ये प्रकट संत, ये प्रकट संत जो घूम घूम कर दया देने, दया बांटने आया, कमाल करने आया, रक्षा हिफाजत करने आया है। ये उस समृद्ध महापुरुष का संदेश है जो जीवों की रक्षा और हिफाजत के लिए आया है। इन सबको अपना बल फोर्स और शक्ति देकर इनको खड़ा करने आया। कंजूस के जीव के पास शक्ति नहीं, वो खड़ा हो या कुछ कर सके, नाम की कमाई कर सके या गुरु भक्ति कर सके, गुरु आदेश का पालन कर सके, इसके बल से कुछ। इसलिए कमजोर निर्बल असहाय जीवों के पर दया करने के लिए मालिक खुद आया, क्योंकि जीवात्मा में मालिक की। अरे हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता होती,
पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होगी। इसलिए जीवात्मा में सब मालिक थी, इसलिए जीवात्मा में काल माया ने फंसा दिया, वापिस नहीं पहुंची तो मालिक खुद आया, खुद लेने के लिए आया और अपना परिचय दिया, जो परिचय हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया है। क्या कहा कि हम आए हुए देश में जहाँ तुम्हारा धाम तुम सबको घर पहुंचाना ये हमारा काम है। मेरा मृत्यु मंडल में एक ही काम है, मेरी जीवात्माओं को काल माया ने फंसा दिया है, मैं इनको काल माया के जाल से निकालकर इनको इनके घर पहुंचाने आया हूँ। और जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर से जाने वाला नहीं। फिर आप और कैसे गए? अगर ये संदेश इन बच्चों को सुना होता, समझा होता, अपने जीवन में उतारा होता, प्रभु सरकार का कई विषय नहीं। तो आपने ये कितनी बड़ी भूल की है और इस भूल का कितना बुरा परिणाम, कितने बड़े लाभ से आप वंचित रह गए। जीवात्मा जगह परमात्मा से ये कोई कर सकता है। ये काम मृत्यु में किसी इंसानी शक्ल के बच्चा है या किसी ने कभी किया है? जब राम ने नहीं किया, कृष्ण नहीं किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने नहीं किया, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ समूह उन्होंने नहीं किया ये काम। और आपको ये समझना चाहिए, इतने युगों से भूली बिछड़ी जीवात्मा काल माया के देश में फर्जी पड़ी बेचारी रो रही है, इनको लेने के लिए आए। और आप अपना हमदर्दी, अपना हितैषी, अपना सुचिंतक, अपना रहबर रहनुमा को आपने बिल्कुल पहचाना ही नहीं। तुम्हारा ऐसा करने का मतलब क्या हुआ? इसलिए एक एक बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ किया ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि हमको ये मानव जीवन किस काम के लिए मिला है और ये काम हमारा करेगा। महापुरुषों ने एक एक बच्चे को कैसे समझाया, मानो इंसानों मौत का डर करो, चलो और किसी का डर नहीं है, लेकिन मौत तो तुम्हारे पीछे खड़ी है, 24 घंटे तुम्हारा इंतजार कर और इस मौत से कोई बचेगा नहीं। चाहे राजा हो, रंग हो, धनी मानी, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, पढ़ हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, कोई मौत के हवाले एक दिन हम सबको होना पड़ेगा। और ये शरीर मौत के हवाले हो जाएगा और शरीर के लिए जमीन दुकान मकान बनाया ये भी छूट जाएगा। शरीर से जो रिश्ते नाते पत्नी बाल बच्चे बनाए ये भी छूट जाएंगे। तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला है, क्योंकि माँ के पेट से हम सब लोग नंगे अकेले ही पैदा हुए, न किसी को साथ लेकर पैदा हुए। तुम कपड़ा तक लेके नहीं आएंगे, एकदम नंगा पैदा। जब यहाँ से जाओगे कपड़े उतार देगा, सामान रखवा देगा, घर मकान और ये सब और फिर नंगा करके आपको भेज दे। तुम्हारे परिवार के लोग जिसको अपना कह रहे हो वो तुमको नंगा करके शमशान भूमि में लकड़ियों में रख के जला के रख सकते। क्या इससे बड़ा और कोई अपमान है? अगर किसी को नंगा करके जलाया जाए कि अच्छा बड़ा और कोई अपमान? और ये अपमान तुम्हारे सामने रोज तुम्हारे घर व्यक्ति परिवार गाँव मोहल्ले शहर कस्बों से कितने लोग रोज जा रहे हैं नंगे। कोई कुछ लेके गया तो तुम क्या देख लिया? फिर भी खुश नहीं है, फिर भी रात में उसी पचड़े में जो तुम्हारा सामान नहीं है दूसरे के सामान को अपना मानकर इकट्ठा करते हो, झगड़ा करते हो, मार काट हिंसा चोरी तमाम अनैतिक पाप कर्म करते हो। उसी का परिणाम भोगने के लिए 484 लाख नरकों की योनियों में बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए महापुरुष
कितने अच्छे तौर तरीके से समझा के पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। इंसान तू किसी का डर लेकिन मौत का तो डर है। जिस दिन मौत के हवाले हो जाएगा, जो तुमने एक सीना जब्ती करके चोरी करके छल कपट बेईमानी करके जो कुछ इकट्ठा बनाया है सब छूट गया। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, 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 जब खून देंगे धरी धरी लात, जब खून देंगे धरी धरी लात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। देखो कैसे पूछ रहे हैं, एक दिन गाड़ी मुसीबत हाथ पर पड़ेगी, जब राजा अपने दूत को भेजेगा, कहा जाओ मृत्यु लोक में बड़ा व्यक्ति का समय पूरा हो गया, उसकी जीवात्मा को मनुष्य तन से निकाल के ले आओ। कहा जमदूत आएंगे, तुम्हारे सीने पे लात रख मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा को मानव शरीर से निकाल दो। पीट पीट मार मार, लेकिन वो मार उसी को दिखाई देगी जब दूध उसी को दिखा देंगे जिनको लेने आए, दूसरा परिवार का कोई नहीं देख सकता। आगे क्या कहें कि वह दिन की तूने याद भी सारी, 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 अब भोगन में राहत भुलात, अब भोगन में राहत भुलात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। की याद भूल गया, अगर इस दिन की याद बनाए रखते कि एक दिन जाना है, शरीर छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चे पति पत्नी छोड़ने पड़ेंगे, जमीन दुकान मकान छोड़ना पड़ेगा। कहते कि ये सब भोगों में फंस कर, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में फंस करके आप सब भूल गए। अब उन्हें भूले विश्व की याद दिलाई जा रही है, क्योंकि एक दिन मौत के हवाले हम सब होना पड़ेगा। आगे क्या कहते कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, 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 चार चले तो लाग जा
जब भी यहीं से प्रारंभ होती, तुम्हारे परिवार के बाल बच्चे भाई लोग तुम्हारा विसर्जन चार भाई बेड से उतार के जमीन पर लिखा। देखिए फिर कहा तुम्हारे लिए मोटे मोटे हरे बांस के डंडे की तख्ती जिस पर आपको लिटाया जाएगा, एकदम नंगा कपड़े बिछे जाएगा, तुम्हारी तलाशी रहेगी कि जेब में कोई रुपया पैसा तो नहीं लिया जा रहा, तुम्हारे कान और नाक सोना चांदी फट से एकदम नोच फेंकते। ये बेरहमी के साथ ये व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। और कहा कि चार लोग तुमको कंधे पर रख के ले जाएंगे, वो भी तुमको यहाँ बीच में कहीं नहीं उतारेंगे। वो सोचते कि कहीं ये भूत प्रेत बन के मेरे घर में न रह जाए। इतनी नफरत तुम्हारे से होगी, तभी तो ये कफन जिसे नफरत का पर्दा कहते, वो कफन डाल देते जिसका चेहरे से चेहरा देखने की योग्य नहीं। बड़ा भयानक लगा। देखो जिनको आपने अपना कहा और उन्होंने तुमको अपना माना और रात दिन जीवन भर कमाते खिलाते कमाते खिलाते जीवन चला गया। आज वही सब नफरत कर रहे हैं, इस पर कफन डालिए, इसकी सूरत बड़ी खराब है, बड़ी भयानक लगती, बड़ा डर लगता। तो ये सब तुमको लेकर के मरगन की तरफ चलेंगे, बीच में तुमको कहीं रखेंगे। आगे क्या करें कि भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई है, ये लड़का है, पत्नी पति है, माँ बाप है, का ये सब मरकज से रख के वापिस पीछे भाग। तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं, तुमने जीवन में अपना कोई साथी नहीं बनाया जो तुम्हारा साथी था। ये सब साथी कैसे हैं कि तेरी तक पत्नी खाना का, तेरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। तुम्हारे साथ कोई गया जब तुम्हारी जीवात्मा मनुष्य से निकलता, उधर गई कोई साथी बना, पत्नी मरी पति साथ गया, पति मरा पत्नी साथ गई, भाई मरा भाई साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया। अरे वहां का साथी कोई नहीं था, और तुमने जो बनाया वो तुम्हारे लिए सब धोखा निकला। इसलिए सत्संग में आपको सच्चे साथी की पहचान बताई गई। क्या कहा गया था कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद ही का जाना है, और सूरत सत्य का साधन करके और अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। यहाँ फंसना नहीं, ये देश बिराना है। ऐ जीवात्मा, तुम्हारा सच्चा देश मुकाम मंडल लोक सतलोक है, और ये मृत्युलोक है। ये तो काल माया का देश है, ये तुम्हारा देश नहीं है।
साथी समृद्ध सद्गुरु को बनाना, जो तुम्हारा इधर शरीर की रक्षा कर दे और उधर जीवात्मा की संभाल करती। ऐसे समृद्ध सद्गुरु की आवश्यकता और आपको मिले भी, लेकिन आपने अपना बना नहीं पाया। अपना अपनी जीवात्मा का उद्धार भी नहीं करा पाया, पाप कर्मों में माफी भी नहीं करा पाया, और ये काम सृष्टि में और कोई कर नहीं सकता। क्यों? बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्मा। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सद्गुरु ध्यान से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। कुर्बानी और भी कुछ कह रही है, और सही से जो बने तो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होकर कह दे हमको अधिकार मिल गया, हम जीवात्माओं की रक्षा करेंगे, कुर्बानी कह रही है झूठ है, और धूल और मिट्टी के समान जीवात्माओं का उद्धार केवल समय का सब सद्गुरु ही करेगा। कभी कहा सद्गुरु है गुरु वो तेरे, सद्गुरु समय का एक ही आता है और गुरु बहुत आए। उनमें से सद्गुरु की पहचान आप कैसे करोगे? इसलिए उसकी जानकारी भी आपको दी गई कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरा गुरु नाम जो धारा ले नाव जो गांव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग जीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सत्तारा ओमकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सदगुरु और शब्द लखाया और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचाया। आपको सदगुरु की पहचान के लिए सारे गुरुओं की जानकारी दी गई। कौन गुरु किस लोक मंडल से आता है वो उसी लोक मंडल तक पहुँचा सकता। जब उसका आदेश हुक्म मानोगे और समय का जो नाम लेके आओ उस नाम की कमाई करो। ये नाम का प्रभाव है जिससे मुकाम मंडल लोग से नाम आता है और उसी नाम तक उसका सुमरन करने से वो नाम उसी तक पहुँचा देगा। लेकिन उस तक तो लोग मंडल से कोई नाम नहीं आया, अनामी धाम से कोई नाम नहीं आया। अनामी धाम जीवात्माओं का श्री धाम है। जब अनामी धाम में एक अनामी महाप्रभु है, जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के आएगा, उस प्रभु नाम से जीवात्मा भवसागर यानी पार करेगी, अपने घर पहुंचे। आगे क्या कहने समझा। इसमें आपको कोई नया काम नहीं करना। नया काम तुम्हारे बस के नहीं। तुम्हारे शरीर में शक्ति ताकत है, बुद्धि में विवेक ज्ञान है नहीं, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है नहीं, तुम्हारा खान पान अच्छा है नहीं, कर्म तुम्हारे अच्छे है नहीं, लिहाजा तुम नया काम नहीं करते। तो महापुरुषों ने अपनी दया कृपा करके कहा नया तो मत करो, लेकिन जो पुराना इंद्रिय भोगों पर कितने युगों से मन चक्कर मार रहा, दौड़ लगा रहा है, फंसा पड़ा है, तो तुम इन इंद्रिय द्वारों से ही अपने मन को हटा दो। जब 9 द्वारों से मन हटाएगा, 9 द्वारों से जो शक्ति निरंतर बर्बाद हो रही, जब वो शक्ति एकत्र होने लगेगी तो 9 के प्रेशर से ये 10वां खुल जाएगा। 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। लेकिन 9 द्वार, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान और 2 मुंह, नीचे गुदा इंद्री, ये 9 दरवाजों से जो शक्ति हैरास हो रही, अगर इसको आप कलेक्ट करना, इकट्ठा करना अगर सीख जाओ तो फिर ये 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। जब तक 10वां नहीं खुलेगा जीवात्मा नहीं जगेगी। जीवात्मा का दिव्य आंख कान नाक नहीं खुलेगा और जीवात्मा कभी घर की तरफ मुखातिब नहीं हो पाए। देखो इसको हम इसलिए महापुरुषों ने कहा चलो नया काम तुम्हारे बस का नहीं। जो मन तुम्हारा कितने युगों से ये पुराने ये कुकर्मों में और विचारों में गंदे खान पान की तरफ तुम्हें लिए जा रहा है, अरे इसी तरफ से रोक लो। क्या करें? इंद्री द्वारे
बंद कर रखना, इंद्रिय द्वार बंद कर रखना, मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देता वीराना है। और संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके तो अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देता वीराना है। प्रेमियों, ये भी बताना चाहते महापुरुष के मानव जीवन आपको भोगों के लिए नहीं मिला, भोगों के लिए नहीं मिला। मानव शरीर जीवन किस लिए मिला है? कीर्तन नगरी में सुरति फंसी है, कीर्तन नगरी में ये सुरति फंसी है, और इसको याद है छुड़ाना है, और फंसना नहीं दे दो वीराना है। का ये तन रूपी जेल खाने में ये जीवात्मा फंसी पड़ी, बस इसको निकालना है, इसको घर पहुंचाना। ऐसे किसी समर्थ सदगुरु की तलाश करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुलाह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिलाया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला हो। ऐसा सदगुरु मिल जाएगा, तुम्हारी प्रार्थना को भी पहुंचा देगा और जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला देगा। इसकी जरूरत है, लेकिन तुमको खोजना नहीं आता, इसलिए उन्होंने दिया कि बगैर खोजे मिल गए, बगैर ढूंढे मिल गए, बगैर बुलाए मिल गए, और बगैर मांगे आपको वो युक्ति दी जिससे जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, जिसको नामदान कहते। ये सब बिना मांगे आपको दिया, लेकिन आपने कदर कितनी की? न तो युक्ति की कदर, न देने वाले की। जब उनकी कदर नहीं तो तुम्हारी कौन कदर करेगा? तुम्हारी कितनी ना कदरी होगी। अभी क्या, थोड़ा समय बीत जाने दो। अगर सही सच्चे रास्ते पर आप खड़े न हुए और सुमरन ध्यान भजन में समय नहीं दिया, अच्छा खान पान अच्छे कर्मों में नहीं लगे, तो आपको जो पीछे समय आ रहा वो कितना खराब, कितना कष्ट देने वाला, क्या इमाम को राम बताने वाला, कितना खून खराबा, कितनी जाने चले जाएंगी। ये तो पीछे समय आ रहा। उसी खराब समय से बचने बचाने के लिए सदगुरु दयाल ने आपको शरण में लिया और गोद में बैठा लिया और आपको नामदान दे दिया। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। अगर बच्चा गंदगी में लिपटा पड़ा तो माँ भी गोदी नहीं उठाती, जब तक उसको नहला धोरा पाठशाला में कभी गोदी में नहीं देगी। लेकिन सम्राट मालिक ने कुछ नहीं पूछा, कितने गुंडर शराब पी के आए हो, कितने गुंडर मुर्गा भी अंडा खा के आए हो, कितना व्यवचार प्रचार, कितना छकबट बेमानी धोखा दे के आए हो। आपसे कुछ नहीं पूछा, शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और अमोलक नामदान आपको दे दिया। लेकिन आपने कोई कदर, न नामदान की कदर, न नामदान देने वाले की कदर। आगे समझा के कह रहे कि आगे मरे घट होए उतारा, शरीर लकड़ियों की चिता बना के तुम्हारे नंगा शरीर को उसी पर बिठा देंगे और अग्नि लगा के एकदम मकर सकल तुम्हारी सब खत्म कर देंगे। ये तुम्हारे है, तुम्हारे पर किसी ने हमदर्दी, किसी शरीर ने घर मकान
पर्वत को पढ़ाया लिखाया, कितना मेहनत परिश्रम किया, आज उसी शरीर को बेरहमी के साथ तुम्हारे बच्चे परिवार के लोग नंगा करके जला के रख, क्या तुम्हारे साथ जाएगा? तुम विचार क्या? निरंतर झगड़ा, निरंतर राग द्वेष, निंदा चुगली बुराई सारा मानो, ये मूलक समय आप इसी को बर्बाद करते हैं। क्या कह रहे हैं आगे समझाते हैं कि वहाँ जमपुर में होए निवास, यहाँ अग्नि में जार जात, यहाँ अग्नि में फूके जात, कहते वहाँ यमदूत जीवात्मा से पूछेंगे, मैंने तुम्हारे लिए संत महात्मा फकीरों को भेजा, तुमने उनकी बात सुनी, मानी थी, मान करके अपने उद्धार के लिए तुमने कुछ किया था। अब जीवात्मा मां से झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम्हारे कर्मों की सारी वही वो यानी धर्मराज की हाथ में है। एक एक दिन की घटना सब कर रहे हैं। इस तारीख के दिन तुमने इनको मारा, इनको काटा, इनको सताया, इनको लूटा, इनसे झूठ बोले, छलकपट, बेईमानी किया, धोखा दिया, ये एक एक तारीख सब किया। कितनी बार आपसे इशारा किया गया था कि बच्चा कुदरत ने तुम्हारे पीछे एक कैमरा लगा दिया है, कैमरा तुम्हारी 24 घंटे की सारी घटनाएं सब नोट हो। यहाँ इंसान का बनाया कैमरा, उससे आप डरते हो कि कैमरे के आगे पहुंच जाए, हमारी सच्चाई खो देगा, लेकिन भगवान के बनाए कैमरे से डर नहीं लगा। क्या क्या किया है, कितने जुर्म किए इस शरीर और स्त्रियों से, और कितना गंदा, तो कहा यह सब तुम्हारा नोट हो रहा। तो कह रहे फिर यमराजा उधर धर्मराज आदेश देगा यमदूतों को, ले जाओ इसको, हजारों वर्ष तक इस नरक में जलाओ और सड़ाओ और मारो और काटो, क्योंकि इसने मेरे भेजे सब ससुर के बच्चों को न सुना है, न माना है, न अपने जीवन में उतारा। ये उधर से था, अब वो आती बात तो चली रोगी है, कोई सुनने वाला वहां तो तुम्हारा कोई हिम्मती, कोई हितैषी सुझा नहीं सकता, न परिवार का न समाज का कोई नहीं जा सकता। उधर जीवात्मा पीटी जा रही, इधर शरीर जिसके लिए रात तो दिन एकदम पागल बन गए, इनको मारा, उनको काटा, इनको लूटा, इनको सताया, इनके बेईमानी छलकपट किया, और ये शरीर फूका जा रहा। अरे कौन चीज फूकी जाती, कूड़ा कचरा जलाया जाता। अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता तो तुम्हें जल समाधि दे दी जाती, तुम्हें समाधि मिल जाती, लेकिन तुमने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो यहाँ परिवार के लोग बेमाफ नहीं करते, कहते जला दो इसको, इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया। कहा यह शरीर जलाया जा रहा, जीवात्मा उधर पीटी जा रही है, दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, न हरि भजे, न घर सुख पाए, और वृद्धा बिहार गई, और दुनिया के प्यारे एक और नहीं गई। तुमने न तो शरीर को सत्य साफ रखा और न जीवात्मा का उद्धार कराया, कोई काम तो आपने किया नहीं, तो कितनी बड़ी सजा है इसकी। आगे वही तो समझा के कह रहे कि दोनों दिन बिगाड़े तूने, दोनों दिन बिगाड़े तूने, सब सतगुरु की सुनी न बात, सतगुरु की सुनी न बात, और सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न
शरीर को भी गंदा किया, उधर जीवात्मा से कुछ किया नहीं। तो कहा दोनों दिन आपने बिगाड़ दिए, और सदगुरु जो समय से आए तुम्हारे शरीर के शुद्धि पाक साफ निरोग बनाने के लिए और शरीर को चेतन कर रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाने के लिए आए, जो तुम्हारे दोनों काम करने आए और तुमने उन्हीं को नहीं पहचाना। अरे यहाँ तो तुम्हारा शरीर का भी कोई काम नहीं कर सकता, आत्मा को तो छोड़ दीजिए। जो दोनों काम करने आया, शरीर की रक्षा हिफाजत, पाक साफ निर्मल, कोई गुनाह ना हो, कोई सजा न मिले, और जीवात्मा को नाम से जोड़कर और इसको परमात्मा से मिला दी। जो दोनों काम करने आए आपने उन्हीं को नहीं पहचाना। आगे समझा के क्या कह रहे कि वादीन बहु पछतावा होगा, वादीन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, वादीन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरते रहो दिन रात। मौत से डरते रहो दिन रात। आखिर में आपके हम पश्चाताप करें। बचपन चला गया खेलने कूदने, जवानी चली गई भोगों में, अब आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब समझते, बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, गुमान जरूर, बूढ़ा माने सब रूप किया, सब खत्म हो गया, उसको बुढ़ापा कहे। और कहना कि बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा कह रहा हम ऐसे जाने वाले नहीं, हम वो बचपन जवानी नहीं जो चले जाए, हम है बुढ़ापा, हम तुमको लेके जाएंगे। कब तुमको लेके जाएंगे? कह रहे ये सो। अब थोड़े दिन क्या कह रहे कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, अब तो थोड़े दिन का साथ, अब तो थोड़े दिन का साथ, मौत से डरते रहो दिन रात। मौत से डरते रहो दिन रात। जवानी चली गई, जवानी शक्ति से भरपूर होती है। अगर जवानी में कोई संत महापुरुष मिल जाता तो तुम्हारी जवानी अच्छे काम में लग जाती। सब पूरे कर्मों में भोगों में गवा दिया, नाली में पानी की तरह जवानी को बहा दिया। अब ये बुढ़ापा तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन महापुरुष दयालु है, फिर भी दया करके कहते हैं, अरे गई सो गई और रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली है। जो समय चला गया, सौसे की पूंजी चली गई, चलो जो शेष बची है उसी में क्या क्या खेत जाओ, होश में आ जाओ और ये संकल्प कर लो कि अब लो नशानी, अब न नशे हो। जो खराब समय चला गया, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, स्वार्थ लोभ लालच में, लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूँ से जीवन सदगुरु की दया से, सदगुरु के आदेश हुक्म में रखूंगा और नाम की कमाई में करूंगा। तो कहा थोड़े में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी माँ पुण्यात गोस्वामी संगत साथ की अरे बहुत अपराध। जब वो बहुत थोड़े से समय में खुश है, लेकिन आप बदलना सीख जाओ, अपने आप को मोड़ना सीख जाओ। भोगों से मोड़ लो मन को भोगों से हटा और मोड़ लो और हरि ध्यान हर चर्चा में लगा दो।
तुम्हारा ये श्रेष्ठ जीवन है, ये भी अभी तुम्हारा बच सकता है और इसी में सतगुरु दयाल ने कल्याण करने का वचन भी किया। जबकि बुढ़ापे में किसी ने माफी नहीं, बुढ़ापे में किसी ने भगवान को पाया नहीं, जिसे पाया जवानी में पाया। लेकिन सम्राट माली कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि आपको बुढ़ापे में जो जीवन शेष बचा है, का अगर मेरे आदेश हुक्म को मान लो, अपने मन को उधर से मोड़ लो और भोगों से रिश्ता तोड़ लो, तो ये तुम्हारा मैं बहुत थोड़े समय में काम कर सकता। क्या ऐसा वादा सिद्धि में और किसी ने किया है? लेकिन कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए हैं, लेकिन तुम्हारी सुनने को कुछ आया नहीं अभी। आगे क्या कह रहे कि कैसे करो मानो गुरु कहना, 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 सतगुरु चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण में झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। समझो देखो कितनी बड़ी हमदर्दी रहती है कि अभी तुम्हारे लिए वक्त है सतगुरु की शरण में जाके अपने मत्था को टेक दो। मत्था टेकने का मतलब आज से मैं पूर्ण समर्पित हो रहा हूँ, अपने सारे गुण दोषों को आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। मत्था टेकने का ये मतलब होता है। अगर अब मैं सतगुरु के चरणों में अपने शीश को झुका नवा रहा हूँ, सारे भूल चूक गुनाहों की माफी चाहता हूँ और आपको माफ दे दीजिए। अब मैं अन्यत्र कहूँ कहीं नहीं जाऊंगा। कहा कि गुरु का कहना मानो और सतगुरु के चरणों में मत्था टेक दो, सारे गुण अवगुण को उनको अर्पण कर दो। वो माफी करने आए हैं और माफ करके तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर दे। लेकिन जब तुम्हारी बात में समझ में आ जाए और ये शैतान मन तुमको मानने दे तब तो ये तो अंदर ही बैठा हुआ, यही नहीं मानने दे रहा, यही सच्ची अच्छी जगह जाने नहीं दे रहा, ये सतगुरु के वचनों को सुनने नहीं दे रहा है और नाम की कमाई करने नहीं दे रहा। महापुरुषों ने एक ही इशारा कहा है कि शैतान मन को समझा लो। क्या कह रहे हैं कि मन रे मान गुरु का कहना, मन रे मान गुरु का कहना, मन रे मान गुरु का कहना, मन रे मान गुरु का कहना। तो यही मन सबके पास है। ऐसा नहीं किसी एक के लिए कहा जाता, अरे मन तो तुम सबके पास और तुम्हारे सबके मन की करतूत यही है, इसलिए ये सबके लिए है, ये संदेश सबके लिए है। अपने अपने मन से कहो, अरे मन तुमने आज तक सबका कहना माना, इनका उनका, इनका पति का पत्नी का, भाई का बाप का, आपका पड़ोस का, कर्मचारी का, लेकिन जरा सदगुरु का कहना मान के देखो जो तेरे लिए आए, तेरी जीवात्मा को उद्धार कल्याण के लिए ही आए। क्या कह रहे आगे? कीर्तन तो तेरो खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में
पाकर तू गुमान कर रहा, घमंड कर रहा और भोगों में सारी शक्ति का हिरास कर रहा है। एक दिन ये सन खाक मिट्टी में मिल जाएगा और फिर तुझे 84 के सिवा और कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे? दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे मान गुरु का कहना, मन रे मान गुरु का कहना। तूने नाहक गरुड़ गुमान घमंड इस शरीर पर किया, एक दिन शरीर भी खाक तो मिल जाएगा। जो भोगों पे किया भोग भी शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए गुरु का कहना मान, अब दीन गरीबी धार नहीं। क्यों? दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। लाभ और मान क्यों चाहेगा? ये सब पड़ेगा देना। ये लाभ और मान भी कर्म खर्जाई है। किसी से लाभ लोगे, नहीं दोगे, मान लिया और मान नहीं, सम्मान नहीं किया, अपमान किया, ये भी तो कर्म कर्जा है। कहा ये सब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए कहा काम और क्रोध ये दो महान शत्रु हैं, इन शत्रुओं से बचना। ये काम ही तुमको फंसाए पड़ा है। और काम की पूर्ति हो जाती तो लोभ मोह हो जाता और पूर्ति ना हो तो क्रोध आ जाता। काम से दो का जन्म, काम की पूर्ति होती रहेगी तो आपको लोभ मोह आ जाएगा, फंस जाओगे। अगर पूर्ति ना हुई तो क्रोध आ जाएगा। लिहाजा काम ये सब की जड़ है। आगे क्या कह समझाती कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना, प्रीति प्रतीति गुरु से करना, नाम रसायन घट में धरना, नाम रसायन घट में धरना, मन रे क्यों मान गुरु का कहना, मन रे मान गुरु का कहना। तू अपनी सुधार करना चाहता, अपना कल्याण चाहता है तो सदगुरु से प्रीत प्रतीत कर। आज तक जो तूने जिसने प्रीत प्रतीत किया सब तुम्हारा नुकसान कराने वाले, शरीर की शक्ति नष्ट करने वाले, भोगों में फंसाने वाले, परमात्मा से अलग करने वाले, सेवा धर्मा से अलग करने वाले ही मिले। लेकिन कोई तुम्हारा हित और लाभ करने वाला नहीं मिला। आगे क्या कह रहे कि मन मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, और गुरु का वचन हृदय बिच रखना, गुरु का वचन हृदय बिच रखना, मन रे मान गुरु का कहना, मन रे मान गुरु का कहना। ये मन नहीं मानेगा। भोगों की क्षणिक जिंदगी कोई इकट्ठा करने में लगा है और अपनी मूल पूंजी को खो रहा है। कहते हैं इस गंदे भोगी मन के कहे में मत चलना और गुरु के वचनों को अपने अंदर में रखकर अपनी चाल को चलना है, लेकिन मन की चाल में नहीं चलना। आगे क्या कह रहे? ये मति मंद कहे नहीं सरना, ये मत मंद करे नहीं करना, लोभ बढ़ाए उदर को
के ये गुरु की कभी शरण को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि भोगी कभी योगी नहीं को तैयार होगा, भोगी योगी नहीं बनने को तैयार होगा, और योगी कभी भोगी बनने को तैयार होगा, और रोगी इन दोनों से अलग हो जाए। सबसे खराब जब भोग करोगे तो रोग पैदा होगा, भोग रोग बन के निकले, ये भोग ही रोग का खर्च बन गया। जब भोगों में शरीर की शक्ति आपने खत्म कर दी तो बीमारियों ने घेर दिया, ये कमजोरी में घेरते हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपने अमर तत्व जिसे वीर कहते, स्त्रियों में रज है, पुरुषों में वीर है, ये दोनों को अमर तत्व मिला है। अगर इस तत्व को संयमित में इकट्ठा करके रखो, परमात्मा मिलने में बहुत सरल हो जाएगा। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, चाहे स्त्री पुरुष कोई हो, जब तक इस तत्व को नहीं रोकोगे तब तक प्रेमियों अमर तत्व नहीं मिलेगा। यह तत्व जीवात्मा को जगाने में सहयोग करेगा, मिलाने में सहयोग करेगा। जब शरीर की शक्ति आप खराब कर दोगे तो सुमरन गैर भजन में समय नहीं मिलेगा, तुम्हारा मन ही कमजोर है, बैठ ही नहीं पाएगा, शरीर कमजोर है, ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। कहने का मतलब है शक्ति तुम्हारे पास है जो परमात्मा से मिलने के लिए दी गई, लेकिन उस शक्ति को आपने बर्बाद कर दिया है, और उसी शक्ति ने आपको ये बुढ़ापे का रूप दिया, उसी शक्ति के कारण। अगर 6 वर्ष लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो तो फिर तुम ये शिकायत नहीं करोगे कि मैं दिखाई देता, मैं सुनाई नहीं देता। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी भोगों को नहीं सोचना, और वचन वाणी से कोई हंसी मजाक किसी से नहीं करना, ये भी तत्व को नष्ट करने वाली है। और कर्म ये 3 है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से अगर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो 6 वर्ष, तो आप ये शिकायत नहीं करोगे कि हमको दिखाई नहीं देना, मैं सुनाइए। 6 वर्ष क्या तुम्हारे तो 25 वर्ष से निकल, लेकिन कुछ क्यों आपने बात को समझा दिया और किया भी नहीं, तो बगैर की कुछ मिलेगा नहीं। और करने की जो विधि है उसी विधि तौर तरीके से करोगे तब वो चीज मिलेगी। लगभग समझा के किस तरीके से कह रहे हैं, मतलब यानी कि तुम मत मानो इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, इसके संग जगत बिच फसना, इसके संग जगत बीच शैतान मत का कहना मत मानो। जब से आपने माना है संसार में फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाते, और जब तक नहीं मानोगे तब तक नहीं निकल पाओगे। आगे क्या कह रहे हैं कि इस मूर्ख को समझ के रखना, इस मूर्ख को समझ के रखना, और गुरु के चरण को नहीं बिसरना, गुरु के चरण को नहीं बिसरना। ये मन मूर्ख इसका कहना, और इसको रोककर कंट्रोल नियंत्रण करके रखना, तो फिर क्या होगा? गुरु चरणों में आपकी श्रद्धा, आपकी सेवा और प्रीति प्रेम सब बढ़ जाएगा। आगे कहें कि गुरु का रूप नयन बिच रखना, गुरु का रूप नयन बीच रखना, और साथ पकड़ कर नभ पर चढ़ना, साथ पकड़ कर नभ पर चढ़ना। गुरु का रूप, ये जिस्मानी रूप शरीर का इन नैनों में बसा दिया, और नूरानी रूप जीवात्मा की दिव्य। तो इधर पहले
हुआ रूप तुम्हें उधर पहुंचा देगा, क्योंकि ये रूप जीव जगाने के लिए और वो रूप घर पहुंचाने के लिए, ये दोनों रूप आपके लिए। लेकिन पहला जिस्मानी रूप तुम्हारे लिए यही काम करेगा, क्योंकि अभी जिस्म में जब तक जीवात्मा बैठी है, जगी नहीं है, तब तक ये जिस्मानी रूप ही आपके काम आएगा। जब ये रूप इन नजरों में बच जाएगा तो संसार के सारे रूप निकल जाएगी, किसी की शक्ल आपको, क्योंकि वहां दूसरे को जगह नहीं रहती। जहाँ सत्गुण रूप बच जाएगा दूसरे को जगह वहां नहीं मिल सकती। धीरे धीरे यही रूप तुम्हें अंदर में ले जाएगा और जो अंदर में पहुंचा देगा यही रूप नूरानी जिस्मानी नूरानी में बदल जाएगा और वो नूरानी रूप उधर जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं ये रूप अति सुंदर, इस रूप से जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। इसलिए दोनों रूप हमारे लिए अच्छे हैं और सबसे अच्छा हमारे लिए यही रूप है, क्योंकि हम इसी रूप से उस रूप को पा सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव का नाम सुमिरना, जय गुरुदेव का नाम सुमिरना, और गुरु जो कहे वही अब करना, गुरु जो कहे वही अब करना। ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ, इसको वर्णात्मक, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा मैं बाहर में मेरे मन को समेटूंगा और अंदर में इसको बैठा लूंगा और फिर 5 नाम की ध्वनि सुनाकर उस जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। इसलिए दोनों नाम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तो जय गुरुदेव नाम ही है। इसी नाम से मन का छिड़काव होगा। मन की जो मतलब यानी सोच है वो बदलेगी, मन के कार्य कारनामे इसी से ठीक होगी। इसलिए वर्णात्मक नाम जितना हो सके इसका जाप करो। इस नाम से मैं जब मन लग जाएगा यही नाम नौका बन करके मन को भी उधर की तरफ ले जाएगा और उधर गुरु चेतन रूप में बैठा है, वो चेतन जीवात्मा को लगाकर चेतन घर पहुंचा देगा। आपके दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन पहले इधर से, जब तक इधर नहीं समझो उधर कुछ, इधर नहीं समझते हो उधर की बात करते हो, इसलिए तुम्हारा दोनों खत्म। अरे पहले जिस्म को समझो तब नूर समझ में आएगा, बगैर जिस्मानी के नूरानी न समझ में आएगा और न मिलेगा। तुम कितना उपाय कर लो, इसीलिए कहा है बाहर में भाषण स्पीच ये प्रत्यंबन, ये सब अकेला है, सब मन को भटकाने वाला, झूठा लाभ सम्मान दिलाने वाला। इससे मन तुम्हारा और बागी होगा और सम्मान मन की तरफ करने लगेगा और कभी रूहानी की तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए संत मत में भाषण स्पीच प्रत्यंबन सब बंद है, ये सब बंद है। 1997 में ये आदेश जारी किया गया, कोई वक्ता प्रवक्ता तो नहीं, सब लोग भजनानंदी बनो, सेवादार बनो। सेवा करोगे मन की को अपने गुनाहों की सब फिक्र हो जाएगी, गुनाहों की माफी मांगने लगेगा। जैसे मन दीनहीन हो जाए तो फौरन सुमरन में लगा दो। पहले इसके सर पर चढ़ा भूत उतारो, फिर गुमान घमंड का, लोभ और मोह, काम क्रोध का, पहले भूत से इसको हटाओ और इसके बाद नाम को पकड़ाओ, धीरे धीरे ये सब करने लगेगा। इसलिए मैंने लोगों से कहा भाई कहते मन नहीं लगता है, तो हमने कहा मन को लगाने के लिए 10 माला सुबह 10 माला शाम को जय गुरुदेव की करो। जब इस नाम की नाम तुम्हारा बार बार काम कर देगा, ये वर्णात्मक नाम, ये बाहर में तुम्हारी सब रक्षा हिफाजत, बीमारी महामारी कष्ट मुसीबत, ये जितना भी इनका चिंता ये सब खत्म कर देगा। लेकिन तुम अभी न वर्णात्मक सोच पाए न दुनिया, तुम्हारे समझ में तो कुछ ही
तुमने तो सत्संग बच्चों को भुला ही दिया, कुछ आपने जब किया नहीं तो ये बताओ लाभ आपको कैसे मिलेगा? लाभ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना का मतलब जिसमें मन खो गया, सारी शक्ति को खो दिया, सारी विवेक को खो दिया, उससे वापस करने के लिए अब मन को भोगों से हटाना पड़ेगा, भोगों की तिलांजलि देना पड़ेगा, गुरु के वचनों को धारण करना पड़ेगा और नाम की कमाई में मन को लगाना पड़ेगा। अरे तब ये शैतान, तब ये पाजी कहीं राजी होता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मन ने दिखा दिया, सब धोखा दिया। 60,000 वर्ष तपस्या की थी, एक वेश्या ने जरा सा धक्का मारा, इसीलिए कहा ऋषि मुनि कोई नहीं निकल पाए, कोई काम क्रोध से बची नहीं पाए, काम क्रोध ने सबको लूटा। इतना प्रबल है ये काम, इसी काम ने सारी सृष्टि बना के तैयार कर दी है, तो काम से आप कैसे निकलोगे? कहाँ निकलने का उपाय है? काम को खत्म नहीं किया जा सकता, काम को खत्म नहीं किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा, उसको रोका जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता, उसकी दिशा मोड़ दो, बस जितना काम इधर कर रहा उतना उधर करने लगेगा। काम इसको सिखाना नहीं है, ये तो बहुत काम करने वाला। रात दिन करता तुम्हारा शरीर थक जाता और गिर जाता, तुम सो जाते हो और मन कभी दौड़ा। तो देखिए ना, इस स्वप्न में भी झगड़ा कर रहा, इनको मारा, इनको काटा, ये कर रहा, वो कर रहा, एक मिनट भी चैन नहीं है। इतना भागने दौड़ने वाला तुमको मिल गया है, लेकिन इसकी भाग दौड़ को इधर भोगों से मोड़कर उधर नाम योग में अगर लगाना सीख जाओ तो ये बहुत जल्दी काम करेगा। अरे भाई, यही मन 1 मिनट में महात्मा और 1 मिनट में यही मन ही है। समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा, मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है, इन इंद्रियों का तू ही सरदार है, तू मुझे पापी बना दे, चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। एक इच्छा नारी है, यही तुम्हारा नुकसान। देखो आँख देख करके ले आती, अच्छा अच्छा, कान सुन के ले आती, जवान खा के रुका देती, नाक से सुन के ले आते हो, पैरों से चल के ले आते हो, हाथों से कमा के ले आते हो। एक इंद्री ऐसी है, ये सब निकाल के बाद इसी इंद्री को रोकना, इसी यानी जिसने निभ्या और जिभ्या दो इंद्री, जीव का स्वाद, इंद्री का भोग अगर रोक लिया तो उसे इस धरती पर कोई दिखा नहीं, कोई दिखाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने भंडारों में कहा भाई पूरा सादा बोली बनाया, लेकिन कोई मानता तो नहीं। हमने कहा भाई चलो हमको देखो, मैं तो सूखी रोटी खाऊं, एकदम उंगलीदार रोटी सब। मेरा बोले कोई गरीब आदमी पसंद नहीं, पहले मैं नमक बिल्कुल नहीं खाता। लोगों ने कहा नहीं थोड़ा थोड़ा कर दिया करो, पाचन शक्ति में से मैं थोड़ा बहुत एकदम नाम का यानी मतलब सेना का इतना अच्छा। तो तुम जो खाते हो भोजन, दाल है, सब्जी है, अचार है, ये वो जितना अच्छा, एक पानी के घड़े में शाम को उसको भर दो, थोड़ा बंद कर दो, और एक नमक रोटी एक घड़े में डाल दो, और सुबह खोलो, जिसमें दाल सब्जी अचार दुनिया ये जितना भी डाले इतना बदबू करेगा कि आप उधर ना, और ये नमक और रोटी इसको उठा के खा सकते हो। ये घट ऐसे ये भी घट है, इस घट में जब ये सब डालोगे यही बदबू पैदा करेगा। इसी बदबू का नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष को
के शादी से तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन अभी इस पर कोई गौर नहीं करता। मैं सब देखता हूँ, जब तुम सो जाते हो मैं रात में 2-2:30 बजे निकलता हूँ, भंडारों में जाके देखता हूँ कि एक छोटे भगोने में ये लोग अपना स्पेशल बनाते हैं। उसको देखा, इतना मिर्च मसाला है, और बड़े वाले और छोटा जो आप बड़े लोग हैं उसमें कम। इसका मतलब बनाने वाले ज्यादा खराब और खाने वाले कम खराब होंगे। तो तुम ये सेवा अपने को करने के लिए करते हो कि बिगड़ने के लिए करते हो? तो इस सेवा से मिलेगा क्या? तुम स्वयं खराब हो रहे हो, कितने प्रेमियों को खराब कर रहे हो और आदेश नहीं मान रहे हो। इसमें आपको कोई तरक्की, कोई बरकत मिलने वाली थोड़ी है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए मैं रात भर के सब पूछता हूँ, कैसे रहते हो, क्या कहते हो, कहाँ सोते हो, ये मत सोचो, ये कुछ देखा नहीं। इतना बड़ा समागम इकट्ठा किया गया है तो उसकी सुरक्षा रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। नहीं कुछ होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। भाई सारों को समझ लीजिए, पहले कितने दिन से आपको सुनाया और समझाया, कितना है और 60 साल आपने मथुरा में गंवा दिए, कुछ नहीं सुना समझा किया। और 7 वर्ष ये 18 मई लीला के चले गए, इसमें भी आपने कुछ सही समझा। तो क्या जीवन से खत्म हो जाएगा? तब समझाना शुरू करो, कब समझा? इस पर आपको ये है समझौती। इसी समझौती का शुद्ध नाम है सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। मेरा जोर से बोलो, आप दिल बोलो, बोलना होगा, अखीर से बोलो। ये सब आपको सीखना है। ये जो भी आवाज आपसे लगवाई जा रही है, ये जहाँ तक आवाज जाएगी वहां तक ये शुद्धि, एक पाप साफ पवित्रता, ये सब हो जाएगी। और जिस स्थान पर बैठे हो, ये स्थान आपकी गाड़ी कमाई से तय हो, मेरा नहीं है, आपका। आप लोगों ने मेरे हुक्मादेश पर जो सेवा अपनी गाड़ी कमाई दशांश गुरु का जो आपने निकाला है, देख लो उसी से कितने विशाल में, कितना बड़ा दर्शन दर्शन मतलब वो 7 एकड़ का, ये 9 एकड़। इसका मतलब है बहुत बड़े काम की तैयारी है ये, जो बहुत बड़ा काम करने के लिए इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 10 जुलाई 1997 से और 23 जुलाई 97 तक जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम इसी नैमिषारण्य में नदी किनारे हुआ था, और उसी में ये आदेश दिया गया था, ये कहा गया था, इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि से सतगुरु के तुरंत निकलेंगे, सतगुरु के तुरंत का इशारा होगा।
आज उसी जमीन पर ये भूमि गुरु कृपा से किया, उन्हीं की मौज मर्जी इंसान के बस का कुछ नहीं। जब तक कोई मति नहीं फेरेगा, तुम्हारी मत में सेवा भाव श्रद्धा भाव नहीं पैदा करेगा, तब तक कोई काम नहीं होगा। और आप देखिए कितना अभी कितने दिन हुए गुरुकुल, कितनी जल्दी काम हुआ। रातों दिन प्रेमियों ने लड़के जब आप आए थे, एक बार आपने भंडारे लगा, भंडारा गिरा कर इसको पवित्र को आपने पहले कर दिया कि लाखों लोगों ने भोजन पाया। इससे बड़ा यज्ञ, इससे बड़ा पूर्ण कार्य हो क्या सर? इससे जमीन को पवित्र हो गई और दया हो गई। आपको कितनी जल्दी बहुत जल्दी था। और जब आप आए थे तब एकदम जल्दी आप देखिए नक्शा बदल कितने छोटे, लेकिन प्रेमियों ने बहुत, जिन्होंने जमीन को बनाने में रातों दिन पसीना बहाया है, क्या उनको भजन करना पड़ेगा? उनका तो हो गया। इस पर जितने लोग आते जाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, उसका लाभ उन्हीं प्रेमियों को मिलेगा जिन्होंने जमीन तैयार करने में अपना पसीना बहाया है और अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है। ऐसे शुभ काम के लिए मैंने कभी 2 वर्ष से आपसे नहीं, कभी न पहले कभी न मन, पहली बार एक इशारा जरूर आपने किया, तो भी आपसे पूछकर तो इसलिए अभी संगत बढ़ती जा रही है, प्रेमियों को बैठने की जगह नहीं मिल सकी और सरकार का बड़ा नियम हो गया, इसकी जमीन पर कुछ भी करोगे उसका खसरा खतौनी लाओ, लेखपाल से उसको फॉरवर्ड कराओ और जमा करा भेजो। तब मैंने कहा प्रेमियों, अब तो अपने बैठने के लिए जगह बना, अपने रहने के लिए, भजन करने के लिए, भंडारा चलाने के लिए, दिशा मैदान और नहाने धोने और सत्संग सुनने के लिए अपनी जगह तैयार कर लो। तो ये झंझट ही खत्म हुई। मालिक की दया हुई, आपका सहयोग और कितनी जल्दी आप लोग थोड़ा जो रह गया है, अगर जल्दी से और कर दो तो क्योंकि अब सत्संग की जगह होगी, वो आश्रम की जगह होगी, लेकिन अभी भंडारा चलाने के, दिशा मैदान, नहाने धोने के लिए जगह नहीं है, आवास के लिए जगह नहीं है। उसके लिए अगर आप जल्दी से अपनी गाड़ी कमाई का प्रयोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उतनी जल्दी ये सब काम हो जाए। अगर आप कोई रात्रि कार्यक्रम हो तो अपनी ही जगह मिलती, ये सब जगह ही खत्म हो जाना चाहिए। ये काम आपको करके दिखाना है, ये किसी के लिए नहीं। मैं तो कभी 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगता, क्योंकि हमको जरूरत है। मैं क्या करूँगा, हमारे कोई भी बच्चा है नहीं, मैं करूँगा क्या? एक जो पहले कपड़े भी देखो नहीं पड़ता, आपने देखिए तो कपड़े पहने, कपड़े भी आपके लिए, सुबह शाम 1 रोटी खाता वो भी आपने दी हुई, ये गाड़ी ये भी आपने दी है। तो जब सब आप ही का है, आपके काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी आपका कर्जा अदा हो जाए, तो मेरे सिर पर आपका ही कर्जा है जो आप, हम तो कहते 1 रुपया मत दो, लेकिन फिर भी मानते नहीं। दर्शन में जो आपने 7 वर्षों में दिया, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, जो प्रेमी और कोई विशेष सेवा, ये सरकार लोकतंत्र, ये हमारे प्रेमियों ने जो दिया मैं सब समाज 1 नया पैसा भी खर्च नहीं किया। अरे उसी से तो खरीदी गई, पैसा तो आपका बाद में आ रहा है, जमीन पर ही खरीदी। अब आप सोचिए कि कैसे संभाल के रखा, 1 रुपया सोना। अब आप जितनी जल्दी कर दो काम हो जाए और जल्दी से आश्रम का एक भव्य रूप जो यहाँ कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होगी।
नैमित धाम में सतगुरु धाम, ये किसी ने कभी किया नहीं और न कभी किसी ने कहा है। और सतगुरु धाम की स्थापना के लिए हम सब सतगुरु भक्तों की जरूरत है। तो ये काम जितनी जल्दी हो सको अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह बंद करा दिए कि आपको पैसा वहां क्यों खर्च करो, वहीं के लोगों से लोगे, वहीं के लोगों को खिला दोगे, इसमें कौन सा पुण्य है? वो पैसा सब इसमें लगाइए, यही पर लगा दीजिए, सबको लाभ मिल जाएगा। ये तो घर बैठे का लाभ है। तो इसलिए मैंने बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह होने थे, उसको मैंने धीरे धीरे बंद करा दिया। जब सबका इशारा ही कोई आदमी का कैसा भी पैसा आपने रखा हो फौरन निकाल कर किसी में लगा दिए, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। और ये आगे आने वाले समय के लिए भी पुण्य का काम होगा, क्योंकि ऐसा स्थान कहीं नहीं सही देखने को स्थान तो बनेगी, लेकिन स्थानों में काम ये नहीं बना। ये परमात्मा है वो स्वास्थ्य का, ये रक्षा का है वो लूटपाट का, बहुत अंतर है। उन स्थानों से स्थानों में बहुत अंतर है। इसलिए यानी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर उनको कलंक न लगे, उस भूमि की गौरव गरिमा यानी मतलब बढ़ जाए, इसलिए मैंने यानी नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना के लिए मालिक से अपनी गुजारिश किया, प्रार्थना किया है। तैयार होता है केवल आप लोगों की तरफ से दे रहे, मैं इस तरफ से देखा कि अभी कितने दिन में कोई बोलो देखिए क्या देखता, कोई देख कर यही कहता ये जगह वही नहीं, ये तो जगह दूसरी बहुत थोड़ी दिखाई देती थी, अब ये कितनी विशाल है। हमने कहा अभी क्या, अगर तुम्हारा सेवा भाव किसी तरह से बना रहा तो दुनिया से चौथ हो जाती है। ये वो चीज का निर्माण होगा, ऐसे सचिव नहीं आ जाएगा। सचिव के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कोई सत्य संकल्प सिद्ध होने के लिए सत्य सेवा भाव, प्रेमियों की सत्य वाली कमाई होनी चाहिए, तब उसकी स्थापना हुई। तमाम लोग आए मेरे पास, मेरा 1 लाख लिख लो, 1 करोड़ ले लो, हमें हम तो देते नहीं, हमको इसकी जरूरत है। और हमें अगर 1 रुपया देना तो दे दे, और 1 करोड़ देना तो उधर से उधर तमाम भिखारी बैठे हैं, उनको दे दो, मैं कोई भिखारी नहीं। हमारे गुरु ने मुझे भीख मांगना सिखाया है। केवल नामदास लेके कहा जल्दी से लो, महात्मा की धन जगा लो, और उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने राष्ट्र आंदोलन को न्यौछावर करेंगे। ये मांगने का विषय नहीं है, ये सेवा श्रद्धा भाव पैदा करने का विषय। भीख मांगी जाती है, सेवा श्रद्धा भाव पैदा किया जाता है, बहुत अंतर है। जय गुरुदेव। आप लोगों ने जो अपनी गाड़ी कमाई की सेवा और शरीर की सेवा जो की है, कल इसी जमीन का शुभ मुहूर्त है, भूमि पूजन कल 11 बजे। मैंने किसी से नहीं कहा था, अगर बच्चे देता तो बहुत बड़ी भीड़ हुई। जब तक स्थान अपना नहीं तैयार होता है तब तक मेरा आदेश नहीं था। बड़ी इच्छा से आ गए, अच्छा रहा है, तो कल भूमि हो जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे तैयारी होने लगेगी। पहले भूमि पूजन अनिवार्य है, इस धरती माँ की पूजा, इस धरती माँ पर 88,000 ऋषियों में तपस्या, अपने शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, भोगों से अपने को एकदम व्यस्त रखा। उनकी तपोभूमि कलंकित न होने पावे, उसकी गौरव गरिमा फिर से उजागर हो जाए, इसलिए उस भूमि को प्रणाम करो। पूजा का मतलब प्रणाम करो इसको, तो कल आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद जल्दी से
जय गुरुदेव। अब आप लोग सीधे सेवा कीजिए। मैं भी वही कहूँगा, श्रमदान, सेवा श्रमदान, तपस्या श्रमदान तपोभूमि पर ये भी बड़े किस्मत वाले भाग्य है उन गुरु भक्तों को जिनको गुरु सेवा की बड़े भाग्य। तो आप हमें ध्यान से जल्दी करो। शारीरिक सेवा, शरीर से जो कुछ बुरा पाप हो गया उनको पसीना बहाकर यही में सब मिलेगा। और इस तपोभूमि से संकल्प लो, अब कोई ऐसा काम नहीं। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, एक उसी भूमि का चुनाव किया गया, उसी भूमि पर आपकी गाड़ी कमाई लगी और उसी भूमि को फिर से पावन पवित्र निर्मल बनाने के लिए ये संकल्प आप लोगों के समक्ष किया। तो तुम्हारे सहयोग मुझे कुछ करने वाला नहीं, करोगे तो आप लोग बस मैं तो केवल एक दिशा निर्देश, एक सुपरविजन, क्योंकि बड़ी सेवाओं का दुरुपयोग हुआ करती, लेकिन अब वो काम मैं नहीं बोलूँ, इसलिए मैं सेवा सीधे अपने हाथ में इधर उधर कहीं किसी को कोई सेवा देने की जरूरत नहीं है। कि सेवा मेरे से कभी हुई। मैंने बीच में कितनी बार कहा कि बड़े लोग मेरे पास नहीं आते, फिर भी अब हकीकत जाते कहा तो ये अपने आप अपनी बात ये सबकी परीक्षा हो गई कि तुमने अन्न की चोरी कितनी की, घर की चोरी सामान की कितनी की है, इसका तुमसे सब पता चल गया। क्योंकि अब की बात मैंने केवल इतनी छोटी सेवा 2 किलो गेहूं और 25 रुपए, ये गरीब से गरीब व्यक्ति दे सकता, और 25 रुपए और तुम्हारी 2 किलो गेहूं की रोटी के हैं। 2 किलो की रोटी जब तैयार होगी 25 रुपए खर्च खाने के योग्य। भाई अनाज थोड़ी खा लेंगे आप, उसकी पिसाई है, फिर उसमें सब्जी है, दाल है, साथ में चावल है, मिर्च मसाला, तेल है, रोटी पकाने की लकड़ी चाहिए, लिहाजा 25 रुपए तुम्हारे जब खर्च हो जाएंगे तब 2 किलो की रोटी बनके तैयार होगी, वो भी आपके लिए। मैंने अपने लिए कभी कुछ पलक कभी कहूँगा, हमको जरूरत है, हमें तो जो जरूरत है आपके लिए जरूरत, आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए, आपको सुख और शांति देने के लिए, और बाकी हमारी कोई जरूरत नहीं, ये कभी मत समझना। जय गुरुदेव। सबकी बात 2 किलो अन्न की सेवा में कितने लाख प्रेमी आए, कोई कह रहा 4 लाख, कोई 10 लाख मीडिया कह रही है। हमने पूछा, हमने भाई हम अपने परिवार की गिनती नहीं बताई, हमारे परिवार की गिनती क्यों बताओ? हमने ये कहा मीडिया से, इस गिनती तो तुम्हारे बस की नहीं, मेरा भंडारे गिनती हो कितने, यही उसके बस की बात। तो इसलिए हमने बस तुम्हारे सामने दुखी हो, तुम्हें शंका है तो सामने तुम्हारे जन्म, ये जन्म कोठी में नहीं, जगत में बैठा। मैं कोठी में बोलता नहीं हूँ, एकदम सरेआम और मन से बोलता हूँ। यहाँ कोई छिपाव की बात, कोई निंदा आलोचना बुराई की बात सही नहीं, लेकिन सत्य कहने में मैं कसर भी नहीं रखता, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। स्वार्थ की लोभी राशि मानी अभिमानी कुमारी वो डरते हैं, लेकिन सत्य कभी डरता नहीं है, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। और सत्य कहने वाला और सबका जो भला चाहता है वो कभी नीचा देखता ही नहीं, कभी पराजित नहीं होता। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये सब सतगुरु की महान दया है, उन्हीं का संकल्प 1997 का सतयुग के पूर्व यहीं से निकलेंगे, उसी को पूरा करने के लिए ये जगह का निर्माण। यहाँ इधर उधर की बातें नहीं, अपनी मन मर्जी से कुछ जो हुक्म आदेश होता है
मैं उसी का पालन करता हूँ और आपसे कहता हूँ आप भी पालन करिए, आपकी भला हो जाए, आपको भी लाभ मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज। अभी देख के लोग हैरत में रह गए कि जब आए थे बाजार में तब तो इतना बड़ा पैसा नहीं था, इतना बड़ा काम हो गया। अभी ये जगह बढ़ रही है, ये जगह रबड़ की तरह बढ़ जाएगी अगर तुम्हारे विचारों में स्वच्छता और सेवा भाव बना रहेगा। ये रबड़ की तरह बढ़ती ही नहीं। धरती भी खुश है कि आज हमारे पर कोई अच्छा काम, हमारे पर सबके हित का कल्याण का बिल्कुल बता है, ये अच्छा काम होगा, सबको सुख आनंद मिलेगा, ये धरती भी खुश है। ऐसे नहीं है। सब लोग चलिए थोड़ी थोड़ी चलिए, क्योंकि बड़े कार्यक्रम में तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इतने लोग आ जाएंगे, आप सेवा मौके इसलिए अभी आपको मौका है, मैं भी वहां बैठूंगा, अच्छा नहीं दूंगा। जो लोग सेवा लाए हैं वही सेवा भी दिखाते हैं, सब काम वहीं पर हो, एक एक करके। वैसे सरकार का कुछ नियम बदल गया है कि 2000 से ज्यादा कोई सेवा नहीं दे, मतलब दान नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने तुरंत का वही आप लोग खाते से भेज दिया। अब लोगों से कहा था कि हम क्यों देना, तो जिस हट पकड़े थे मैंने भाई सब नहीं है, मैंने ही कहा था और मैं ही कह रहा हूँ कि जब व्यवस्था कुछ बदल गई है मतलब सरकार के नियम में, तो उसे तो बताना पड़ेगा। फिर भी हमने कहा ठीक है, आप खाते से भेज दो तो जमीन लेने में सुविधा, क्योंकि ये फिक्स टैक्स लगेगा, दिखाना पड़ेगा काम क्या है। तो आपके इसकी बात सब लोग खाते सीखिए, जो अपनी समझ का खाता है। ये गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्टर्ड है, इसका खाता नंबर नोट कर लो और अपने खाते से ट्रांसफर कर दीजिए। अगर इलाहाबाद किसी का है, इलाहाबाद टू इलाहाबाद, यहाँ इलाहाबाद का ही नहीं, इलाहाबाद टू इलाहाबाद, तो इसमें कोई कटौती नहीं होगी। उससे अगर खाते से कुछ काट नहीं, आपको बड़ी सेवा करना है, काट पीट से क्या, तो काट पीट वाले लोग अब करते ही नहीं। लेकिन आप अपना लक्ष्य निशाना पक्का रखिए, धीरे धीरे एक काट पीट वाला भी काम खत्म हो जाए। यह सबको संदेश है और सबको आदेश है और सबको निर्देश है, एक के लिए नहीं है। अरे आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा। तुम भटके जाओगे कहाँ, तुम्हारे भगने के सारे रास्ते बंद हो गए। तुमको घूम करके फिर इसी दरबार में इसी जगह पर तुमको मत्था रगड़ना ही पड़ेगा। ये वो झंडा है जो सारे विश्व को एक दिन बुला लेगा और झुका देगा। इसी नैनसारण सब भूमि पर ऐसे थोड़ी कोई काम किया जाए, कोई न कोई देखा जा रहा है, कुछ सुना जा रहा है, कुछ समझा जा रहा है, कुछ विचार किया जा रहा है, ऐसे कोई काम अचानक नहीं किया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें ये शक्तियाँ क्यों आई, ये काल शक्तियाँ ये किस काम के लिए आई, और ये त्याग शक्ति सतलो अनामी धाम से क्यों आई, वो कभी आपको इस पर चर्चा करूंगा। इधर काल शक्ति बीच के लोगों से आई और ये सतगुरु त्याग शक्ति समृद्ध मालिक स्वतः भूमंडल पर अनामी धाम से आया। इसलिए सारी आवाज अलग, सारे काम की रूपरेखा अलग, सारा संदेश निर्देश सब अलग और परिवर्तन की भूमिका व्यवस्था बिल्कुल अलग अलग, जो किसी इतिहास में भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो चीजें ही अलग अलग। अब आप चलिए उस शरीर से, क्योंकि शारीरिक श्रम ये तपस्या श्रमदान की बात है। उस शरीर से पसीना निकाल लो, बीमारी निकल जाएगी, पाप कर्म झड़ जाएगी। ये भी बहुत बड़े काम की भूमिका।
क्योंकि अभी जेसीबी से काम हो रहा। हमने नहीं भाई जेसीबी प्रेमियों के पास थोड़ी करते, अब ये प्रेमी आ गए, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक मसीह को ये अपनी अपनी शारीरिक मशीन से काम करेंगे। इस मशीन को एकदम फ्रेश बनाएंगे। ये मशीन पसीना, ये खून ब्लड को रिफाइन करता है, सब गंदगी निकाल देगा। आप इसको कहिए कल एक आया मेरा मेरे शरीर बहुत खुजली है, बहुत दर्द हो रहा, हम फट से मिट्टी उठाओ, ये तपोभूमि की मिट्टी है, इसको शरीर में खूब लगा तो मालिश कर और चल थोड़ी मिट्टी एक घंटे के अंदर कोई खुजली नहीं, कोई दर्द नहीं। अरे ये मिट्टी नहीं समझना, ये दवाई तमाम तरह की तुम्हारी बीमारी महामारी कष्टों को निकालते। नहीं तो जैसे से करवा दिया, उसमें भी आपका पैसा क्या फायदा। तो तुमने सेवा दी है, हमको उसमें खर्च करनी पड़ती और ये लाभ मिलता नहीं जो शरीर से आते। तो कल जो लोगों ने सेवा की है और तो जैसे भी को खर्च कर दिया। एक बार में 2-3 तारीख लोग 2-3 तारीख में चुना तो मेरा तो सब खेलोगे क्या। और अभी ये 25 तारीख तक अभियान चलेगा। इससे संदेश तो मैं बहुत कम दूंगा, आदेश ज्यादा दूंगा, निर्देश ज्यादा करूंगा, आदेश ज्यादा दूंगा, संदेश कम दूंगा। ये आदेश और निर्देश उस सत्य लोग तक आने के लिए, इसलिए ये काम पहले सेवा का, इसी सेवा का फल 3 बार कहो। सेवा से क्या निकलता? सेवा, सेवा से वाह, जिससे वो मिल जाए, मालिक मिल जाए, दरबार मिल जाए, शत्रु मिल जाए, अरे उससे बड़ी सेवा क्या है। इसलिए मिट्टी उठाना मत समझिए, अपने कर्मों की गंदगी उठाना, कर्मों की गंदगी उठा के फेंकना। और ये जब पड़ जाएगी जहाँ तुम्हारे सिर की टोकरी का रखी मिट्टी और इस पर आश्रम का निर्माण होगा तो कितने करोड़ जीवों का लाभ होगा जो आएंगे, ना रहेंगे, भजन भोजन करते रहेंगे, सब कुछ ये जीव है। तो इसमें योगदान होना। चलो मैं भी वही पहुंच रहा हूँ।